सामाजिक न्याय महासम्मेलन से वोटरों को रिझाने में जुटी कांग्रेस कर रही जगह जगह सम्मेलन। कैलाहाट में कांग्रेस का सामाजिक न्याय महासम्मेलन में पहुंचे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि कौन है बीजेपी, कौन है मोदी जो हमें धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। मोदी जी का विरोध तो शंकराचार्य भी कर रहे हैं। धर्म की ठेकेदारी करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पंडित जब कहेंगे तब हम मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, मोदी जी के कहने से तो नहीं जाएंगे। उद्देश्य इसका बड़ा व्यापक है कि आज जिस तरह से भाग्य दुर्भाग्य से इस देश में ऐसी विचारधारा की सरकार बैठी है, जिस विचारधारा ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के हमेशा जिस विचारधारा का विरोध किया, जिस विचारधारा ने इस तिरंगे झंडे को कभी पैरों से रौंदा, जिस विचारधारा ने कभी नहीं चाहा कि ये देश आज़ाद हो और आज़ाद होने के बाद लगातार इस देश को कमज़ोर करने का षड्यंत्र करती रही है, आज वही विचारधारा सत्ता में है। और वो विचारधारा आज चाहती है कि किस तरह से, जिससे पहले अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज हुकूमत करते थे और इस देश की गरीब जनता गुलामी की जीवन जीते थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर सामने आई है, जहां नशेबाज पिता शराब के नशे में हैवान बन बैठा और 5 महीने के मासूम बच्ची को पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मामला कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव का है, जहां चंद्रपुरा निवासी दीपक कमल आज देर रात नशे की हालत में घर पहुंचा। इस दौरान उसकी पत्नी पूजा से किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गई। इस पर उस नशेबाज पति ने पत्नी पूजा के साथ मारपीट शुरू कर दी। पूजा के साथ बेरहमी से पिटाई करते हुए उसको अधमरा कर बेहोश कर दिया। उसके बाद 5 महीने की बेटी नव्या को उठाकर जमीन पर पटक दिया। इससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। हाँ भैया, हम किसी को गाली दे रहे थे तो हम बाहर निकले। हमने किससे लड़ाई हो रही है, तुम भैया भीतर आए, हम बाहर गए। अब बस कुंडी बंद कर ली, लड़ाई करने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पता नहीं, उनको बुलाने चले गए थे शराब पीने की वजह से। शराब पीने की वजह से? हाँ। पति से ना? हाँ। तो कब से शराब पी रहे हैं? शराब काफी दिन से? मतलब पी तो काफी दिन से रहे हैं, लेकिन कल जितनी पी थी उतनी कभी नहीं पी, ना कोई बहस ऐसी हुई थी। तो आके बस मारपीट करने लगे? नहीं, वो काम करके आए, मतलब पिए थे बहुत ज्यादा। ये हमारी नंदा बहन हमारी, ये मतलब कार गेट खोल कर देखने गई, गाली दे रहे थे बाहर से, तो ये देखने गए। इतने में वो अंदर आए, उन्होंने गेट बंद किया और जो लकड़ी का गट्टर नहीं होता है मोटा सा, छोटे कटने, उससे से मारा 2-3 बार। बेटी थी आपकी? हाँ, हमारी बेटी थी। कितनी बड़ी थी बेटी? बेटी अभी हमारे 4 महीने चल रही थी, 5वें महीने का आने वाली थी। देखिए, दिनांक 17 जनवरी 2024 को थाना मंगलपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चनकुरा के रहने वाले दीपक कमल ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और 4 माह की छोटी बच्ची के साथ में मारपीट की है, जिसमें उक्त बच्ची की मृत्यु हो गई है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि बच्ची के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भिजवाया जा चुका है। अभियुक्त दीपक कमल को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। देखिए, दिनांक 17 गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में मजदूरों के बीच हुई झड़प में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर घायल हो गए। आपको बता दें कि निर्माणाधीन दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे मजदूर जो पंचलोक गांव में निवासरत है, उनके बीच मारपीट हो गई। सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बंगाल के रहने वाले मजदूरों के द्वारा सहारनपुर के रहने वाले मजदूरों के साथ मारपीट की गई, जिसमें सहारनपुर के 6 मजदूरों को चोट लगी। इन मजदूरों को उपचार के लिए CHC लोनी भेजा गया, जिनमें से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई।
वहीं एसएसपी सूर्यवंशी ने बताया कि 10 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।